अर्जुन ने कहा कि कुल धर्म सनातन है, ऐसा युद्ध करने से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। किंतु कृष्ण ने इसे ज्ञान माना और आत्मा को ही सनातन बताया। हम कौन हैं? हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं। और सनातन क्या है? सनातन आत्मा है। यदि आत्मा पर्यंत दूरी तय करने वाली विधि विशेष से अवगत नहीं है तो आप सनातन धर्म नहीं जानते। इसका कुपरिणाम भारत को भोगना पड़ा है। नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्जुन, इस आत्मा को शास्त्रादि नहीं काटते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता और न वायु इसे सुखा सकता है। छेद्योयम दाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् अचलोयम सनातनः। उसी तरह से यह सनातन धर्म भी आत्मा की तरह अशोष्य, सर्वव्यापी, अचल और स्थिर रहने वाला धर्म है। यदि हम सनातन धर्म को नहीं जानते हैं तो हमें उसका कुपरिणाम भोगना पड़ा है। इसका एक उदाहरण मध्यकालीन भारत में हो चुका है। बाहर से आने वाले मुसलमान मात्र 12,000 थे, आज 28 करोड़ हैं। 12,000 से बढ़कर लाखों हो जाते और फिर करोड़ हो जाते और फिर जाने कितने हो जाते। हमारे जाने कितने हिंदू भाई जो आपके सगे भाई हैं वह केवल छूने और खाने से नष्ट हो गए, जबकि उन्हें नहीं पता था कि सनातन धर्म छूने और खाने से नष्ट नहीं होता है। हमारा समाज कुरीतियों से भरा पड़ा हुआ है। हमीरपुर जिले का एक क्षत्रिय परिवार समाज एक गांव में रहता था। आज वह सब मुसलमान हैं। न उनके ऊपर तोप का हमला हुआ और न तलवार का। आखिर हुआ क्या था? अर्धरात्रि में 2 मौलवी उस गांव के एक कुएं के आसपास छिप गए। सबसे पहले सुबह सुबह कर्मकांडी ब्राह्मण वहां पहुंचा और स्नान करने आया। जब वह स्नान करने आया तो उन मौलवियों ने उनका मुंह बंद कर दिया और उनके सामने उन्होंने कुएं से पानी निकाला, पानी को मुंह लगाकर पिया और बचा हुआ पानी कुएं में डाल दिया। रोटी का एक टुकड़ा भी डाल दिया। पंडित जी देखते रह गए और पंडित जी विवश थे। उसके पश्चात वे लोग पंडित को अपने साथ लेकर चले गए और उन्होंने उन्हें घर में बंद कर दिया और दूसरे दिन पंडित जी को भोजन करने के लिए दिया। तो पंडित जी बोले कि मैं तो एक ब्राह्मण हूँ और तुम यवन, मैं तुम्हारा कैसे खा सकता हूँ। तब उन्होंने कहा कि हमें ऐसे ही विचारधारा के लोग चाहिए और उन्होंने उन पंडित जी को छोड़ दिया। पंडित जी अपने गांव वापस आए तो उन्होंने देखा कि गांव के लोग जो एकमात्र कुआं उस गांव का था उसका पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पंडित जी ने अनशन किया और सभी को बताया कि मेरे सामने उन यवनों ने इस कुएं में बचे हुए रोटी का टुकड़ा डाला था और जूठा पानी भी डाला था। तो गांव के सभी लोग स्तब्ध रह गए और बोले कि अब क्या होगा। तब पंडित जी ने कहा, अब क्या, अब तो हमारा धर्म नष्ट हो गया है। उस समय लोग शिक्षित नहीं थे, स्त्रियां भी अशिक्षित थीं। तब तो ऐसा लगा कि जैसे कि धर्म नष्ट हो गया है। धर्म के जो रचयिता थे, जो व्याख्याकार थे, वे ही गलत थे। मध्यकालीन भारत में सनातन धर्म की जानकारी न रखने से उस गांव के निवासी भेड़ों की तरह एक कोने में खड़े हो गए कि धर्म नष्ट हो गया है। कई लोगों ने इस शब्द को सुनकर आत्महत्या कर ली, लेकिन सभी लोग कहाँ तक प्राणों का अंत करते। आखिर में उन्होंने अपनी अटूट श्रद्धा को छोड़ दिया और वह अंततः, जो कि हिंदू थे पूर्णतः, बाद में मौलवियों की निकाह पढ़कर अपने घर में विवाह करवाने लगे और वह जब सब शुद्ध हिंदू थे वह सब के सब मुसलमान बन गए। हुआ क्या था? हुआ यह था कि उन्होंने पानी पिया था और अनजाने मुसलमानों को छुआ हुआ खा लिया था। इसलिए उन्होंने यह मान लिया कि धर्म नष्ट हो गया है। वास्तव में यह सब कुरीतियाँ थीं जिसे लोग अपना धर्म मान बैठे थे।
अरे धर्म तो आपकी रक्षा करता है, धर्म हम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। हम तलवार से मरते हैं तो क्या धर्म छूने से नष्ट हो जाता है? यह कैसा धर्म है? यह सब कुरीतियाँ हैं, न कि यह सनातन है। सनातन तो ऐसी ठोस वस्तु है जिसे शस्त्र नहीं काटते, अग्नि नहीं जला सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता, खान पान तो दूर, प्रकृति में उत्पन्न कोई भी वस्तु उसका स्पर्श भी नहीं कर पाती। वह तो सनातन है, वह कभी नष्ट नहीं हो सकती। इसी तरह की कुरीति अर्जुन काल में भी थी। अर्जुन भी इनके शिकार थे। उन्होंने विलाप करते हुए गिड़गिड़ा कर कहा कि कुल धर्म सनातन है, युद्ध से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा और हम नरक में चले जाएंगे। सिद्ध है कि कोई कुरीति थी यहाँ। तभी तो कृष्ण ने उसका खंडन किया और बताया कि आत्मा ही सनातन है। यदि आप आत्मिक पथ नहीं जानते तो सनातन धर्म में आपका प्रवेश नहीं हुआ है। सनातन शाश्वत आत्मा सबके अंदर व्याप्त है।